आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं हूँ जनप्रत्याशी। जनप्रत्याशी सबका प्रत्याशी, निर्दलीय होता है एकला प्रत्याशी। क्षेत्रीय दल है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कई चैनल होते हैं। ये जो स्टेट बॉडी है वो मेरे साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ थे और हैं और रहेंगे, और मैं भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ हूँ, था और रहूंगा। टिकट तो और भी कई भाई लेके आए, पहले लेके आए, क्या जीत पाएगा? जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक आप टिकट लिया हो, कुछ भी लिया हो, उस बात से बात बनने वाली नहीं है। मन की कोई जरूरत नहीं है। मैं जेजेपी की तरह मैं इसमें जाऊँ, भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी में था तो भारतीय जनता पार्टी की तो टिकट का ऑफर था ही मेरे पास। देखो पार्टीबाजी से हटके खुली सोच से ये बता सकते हैं कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए तो काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए, किसी ने किए। बीजेपी में जाने की क्या ये सिर्फ अफवाह? मैं बीजेपी का सवाल ही, नाम ही मत लिया करो मेरे भाई। वहाँ बीजेपी से जो सुन के मेरा नाम कान पक गए। बाडड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर गसोला आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही चर्चा करने वाले हैं क्योंकि उनका कांग्रेस से टिकट हालांकि फाइनल था, मेरिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था, सर्वे में भी सबसे ऊपर उनका नाम था, तो क्यों उनकी टिकट कटी है, क्या कारण रहे, हम उनसे ही जानने वाले हैं। क्या कारण रहे जो आपकी टिकट कट गई कांग्रेस से? आपको एक बात बताऊँ, मैं पहली बात तो मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं हूँ जनप्रत्याशी। जनप्रत्याशी सबका प्रत्याशी, निर्दलीय होता है एकला प्रत्याशी। मैं बारडा की जनता का प्रत्याशी हूँ, पूरी जनता का। और जो जहाँ तक टिकट का सवाल है, देखो टिकट तो, असली टिकट तो पब्लिक के पास है, जनता के पास। टिकट तो और भी कई भाई लेके आए, पहले लेके आए, क्या जीत पाएगा? जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक आप टिकट लिया हो, कुछ भी लिया हो, उस बात से बात बनने वाली नहीं है। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, देखो टिकट तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये तो है नहीं कि कोई क्षेत्रीय दल है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कई चैनल होते हैं। ये जो स्टेट बॉडी है वो मेरे साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ थे और हैं और रहेंगे, और मैं भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ हूँ, था और रहूँगा। तो बारडा क्षेत्र में भी चर्चाएं चल रही हैं कि आप को जनता यदि चुनती है तो आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि जेजेपी ने जिस तरह से उनके साथ छल किया, तो कहीं ना कहीं ये अफवाहें तो नहीं है? एक बताऊँ आपने, हो सकता है जेजेपी वालों को लालच होगा, जेजेपी वालों को लालच होगा, मुझे तो कोई लालच नहीं है। मैंने क्या लालच है? जेजेपी वालों ने अपना को लालच होगा, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए होगी, मन तो हिस्सेदारी नहीं चाहिए। मैं तो आज इस कैपेसिटी परमात्मा की दुआ से, दया से मैं हूँ कि मन जो सेवा करनी है मैं विदाउट बिना सरकार भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास कौन सी सरकार थी, मैं काम कर रहा था लोगों के लिए, अब मैंने सरकार से क्या ले लिया? मन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जेजेपी की तरह मैं इसमें जाऊँ, भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी में था तो भारतीय जनता पार्टी की तो टिकट का ऑफर था ही मेरे पास, वो तो बुलाए रहे थे, मैं टिकट ही ले था। मैंने भारतीय, बहुत लोगों ने कहा, जो अवसरवादी जो नेता होते हैं उन्होंने कईयों को मेरे समझा रहे पार्टी पार्टी होती है, क्या होता है भारतीय जनता पार्टी टिकट ले लूँगा। भारतीय जनता पार्टी तो ना तो मैं जाऊँगा, ठीक है, ना इसकी टिकट लूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं देखो तो मैं अपना बता देता हूँ खुले तौर पर साफ शब्दों में कि मैं चौधरी बंसीलाल से एक साथ हमने राजनीति की रहे, ठीक है, और उसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उससे अलावा मैं हरियाणा के जो नेता, चाहे कोई मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कैसे रहा हो, लेकिन मैं इन दो आदमियों के सिद्धांतों से उनके साथ हूँ। चौधरी बंसीलाल तो देखो महापुरुष थे, उन्होंने तो हरियाणा बनाया था। 2005 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो देखो पार्टीबाजी से हटके खुली सोच से ये बता सकते हैं कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए तो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए, वो किसी ने नहीं की। इसलिए मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके सिद्धांतों के साथ हूँ। तो क्या ये सब अफवाहें हैं? इन बीजेपी में जाने की क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं? मैं बीजेपी का सवाल ही, नाम ही मत लिया करो मेरे भाई। वहाँ बीजेपी से जो सुन के मेरा नाम कान पक गए। तो अपने क्षेत्र में आप मुकाबला किससे मानते हैं? क्योंकि बीजेपी से ये उमेद पातवास हैं कैंडिडेट, और कांग्रेस से हैं सोमवीर गगड़वास। एक बात बताऊँ आपने, इनके साथ है कोई, ये आपस का है, इनका कोई मुकाबला, मेरे साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, नीचे ही है। अरे इनका क्या मुकाबला होता है? सारा बारडा की जनता ने पता है
कि एक भाई तो चुनाव लड़ने के बाद में गुड़गांव चला जाना है, एक भाई ने भिवानी की तरफ को लेना है। लोगों में न रहना है, लोग मेरे साथ रहने में, न लोगों में रहना है। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो ये रहना है, लोगों के बीच में रहना है। तो क्षेत्र की जनता के लिए आपने अनेकों कार्य किए हैं, आंखों के कैंप लगवाए वृद्ध बुजुर्गों के लिए, और क्षेत्र में जो लड़कियां हैं उनके लिए आपने फ्री बस सुविधा भी बसें भी अवेलेबल करवाई हैं। तो और बारडा क्षेत्र की जनता के लिए आपको यदि क्षेत्र की जनता चुनती है, विधायक चुनती है, तो उनके लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? एक बात बताऊँ आपने, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा कि हे भगवान, मुझे एमएलए एमपी चाहे बनाओ ना मत बनाना, लेकिन जो मैं समाज के लिए जो काम कर रहा हूँ, परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे, मेरे सदा चलते रहें। मेरी ये दुआ है, परमात्मा से मेरी वो प्रार्थना है सबसे पहले कि मैं जो अपने समाज के लिए जो लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, उसमें 36 बिरादरी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसमें जो कैंप लगा रहा हूँ या स्वास्थ्य के काम कर रहा हूँ, खेल के कर रहा हूँ या शिक्षा के कर रहा हूँ, उसमें 36 बिरादरी के लिए मैं एक ये समझो इंसान, नर सेवा नारायण सेवा, इंसानियत के तहत काम कर रहे हैं हम। इंसान है, इंसान के लिए काम करना चाहिए, मैं ये बात मानता हूँ। और लोग दुनिया की मुझे पता नहीं क्या सोच है क्या नहीं है, कि जो लोग किसी पार्टी के टिकट लेके आते हैं, फिर लोग उनको बना देते हैं, देखेंगे भी आगे क्या काम करेगा। मैंने तो 5 साल तो लगातार काम करते हुए लिए हल्के में, मेरे को तो जनता देख रखे है। मैंने ये बताने की जरूरत नहीं है जनता में आज, अगर मैं क्या काम करूँगा क्या नहीं करूँगा, आगे कैसा मेरा रिस्पॉन्स रहेगा। सारी जनता, बड़ा जनता ने पता है भी मैं तो काम कर ही रहा हूँ। मैं पहले तो आदमी ये देखो, उसको बनाओ किसी को, फिर उसका काम देखो, लेकिन पहले तो मेरे काम देखो और फिर मुझे बनाओ। मेरा तो सिस्टम ही इन लोगों से उल्टा है। ये तो कहेंगे भी हमने बनाओ, फिर हमारा काम देखो, और मैंने को पहले मैं अपने मेरा काम देखा ही मन बनाऊँ, तो फर्क नहीं हो गया साथ में। इसीलिए मेरे साथ जनता है, मेरे पीछे बढ़ रही जनता। देखिए, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोई भी प्रत्याशी आता है टिकट लेके तो पहले जनता उनको चुनती है और फिर उनके काम देखती है, लेकिन इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने 5 साल से ज़्यादा इन्होंने जनता की सेवाएं की हैं और अब इनको जनता चुने। और इन्होंने ये साफ तौर पर ये भी कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हुड्डा जी के साथ थे और हुड्डा के साथ ही रहेंगे। और इन्होंने अनेकों सेवाएं भी की हैं क्षेत्र की जनता के लिए, पहले भी किसी पद पे नहीं होते हुए भी इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए अनेकों सेवाएं की हैं। चरखी दादरी से पुनीत सोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।